Hello, 8th class. I'm Amit Kumar, SST teacher of Paramount Public School. Today, I'm going to start class 8th Geography chapter number 4, Urbanization part 1. So let's start. Urbanization, that is शहरीकरण, ज़्यादा शहरों का होना, is the process by which towns and cities grow, यानी कि शहरों और छोटे कस्बों का बनना. It is marked by a gradual increase, gradual धीरे धीरे increase in the proportion of people living in urban areas as compared to रूरल एरियाज के शहरों में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं अगर हम कंपेयर करें गांव के मुकाबले. सो अर्बेनाइजेशन इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन. दैट रूरल पीपल आर माइग्रेटेड टू सिटीज़ के गांव के लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जा रहे हैं शहरों की तरफ. इट इज स्टार्टिंग इन द 18th century एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन इंग्लैंड एंड इम्पैक्ट द होल वर्ल्ड. जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पर उसने पूरी दुनिया पे ही अपना असर छोड़ा. मैनी वर्कर्स बिगैन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क. के गांव से बहुत सारे लोग काम की तलाश में, दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, वर्क दैट इज एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज, के फैक्ट्रियों में काम करने के लिए शहरों की तरफ मूव हुए गांव से. टुडे वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एंड रिगार्ड टू दैट 54% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज. के 54% उसमें से अर्बन एरियाज में रहती है. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो टोटल ऑफ 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज now they are living in urban areas. So the total of the population, if we talk about India, so total that are the total population of India living in urban areas 30%. So look at that, 30% people are only living in the cities or towns and 70% are still living in rural areas. So world's total population will increase to 66% in urban areas by 2050. So experts are saying, माहिर बताते हैं कि 2050 तक जो 66% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो जाएगी. नाउ 54% आर देयर एंड विद इन नेक्स्ट 30 ईयर्स, और अगले हम 30 सालों की बात करें तो इसमें 12% का इंक्रीज जो है वो और आ जाएगा. सो यू कैन से दैट दिस इंक्रीज इज नॉट मच, कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, बिकॉज स्टिल पीपल आर बाउंड विद देयर एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस. आज भी लोग अपनी खेती बाड़ी की वजह से जो है गांव में रहना पसंद करते हैं. कॉजेज ऑफ अर्बेनाइजेशन, शहरीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं. हियर वी आर डिस्कसिंग 6 ऑफ द मेजर कॉजेज. हम 6 कारणों की बात कर रहे हैं यहाँ पे. द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मशीन्स फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल वर्क लेफ्ट मैनी पीपल जॉबलेस. कि गाँव में भी मशीनें शुरू हो गई हैं, फ्रॉम प्लोइंग, हल चलाने से लेके द कटिंग करने तक फसल की. ऑल द वर्क हैज़ बिन डन बाय द मशीन्स. सो पीपल, द लेबरर क्लास इज नाउ बिकम जॉबलेस. सो दे बिकेम जॉबलेस, सो दे माइग्रेटेड टू द सिटीज फ्रॉम विलेजेस इन सर्च ऑफ जॉब वर्क. स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कौन से होते हैं? जिनको कोई ना कोई अच्छा काम आता है, जिनका कौशल बहुत अच्छा है. लाइक वीवर्स, जुलाहे जो कपड़ा बुन सकते हैं. ब्लैक स्मिथ, जो हम लोहार होते हैं. मूव टू अर्बन एरियाज फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज बिकॉज देयर वर्क इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन विलेजेस. उनके काम को कोई जो है अच्छी जो तारीफ है वो नहीं मिलती रूरल एरियाज में, राइट. पीपल ऑफ अर्बन एरियाज हैव better access to water, electricity, transport and communication, because so many villages are there where still this transport facilities and electricity facility are not available. And for water they have to travel so far away from their house to take the water in the morning. But in cities we have pipelines for water and electricity and transport and communication. All these facilities are easily available and accessible. सभी की पहुंच में भी हैं और अवेलेबल भी हैं. Medical facilities are easily available in cities or towns regard to those people those who having health issues. चाहे गांव में रहते हैं लोग, चाहे शहरों में रहते हैं, जिनको भी कोई
हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई उनकी सेहत ख़राब रहती है. सो इन रूरल एरियाज़ यू कैन नॉट से दैट यू हैव सीन एनी बिग हॉस्पिटल और एनी बिग डॉक्टर that who is actually giving service in villages, because in cities we have so many hospitals, so many doctors are living there, so medical facilities are easily available. And then opportunities of goods and services, all type of goods we have in our reach, services we have in our reach. Regard to trade and आर बेटर, अगर बिजनेस की बात करें, ट्रेड होता है, व्यापार की बात करें, सो दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर रियली बेटर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज. After that, the most important point that we have educational facilities, because everybody want that my children should get good education and in better and better school, but in rural areas we have government schools, not any private school we have. I'm not talking about all the rural areas, but so many rural areas, so much population is not having good educational facilities. So in school, in cities we have good educational facilities as regard to the private schools as well as government schools. In rural areas government schools are there but lack of teachers, but in cities we have all the teachers, so we can get education in government schools as well as in private schools. So educational facilities are easily available as well as employment opportunities are also there. If we talk about employment opportunities, then everybody thought that if I am moving myself to the city, then why not I change my whole family from village to city. So it will be very easy for me to stay with my family and I can do better and better for my children also, right? So this we are going to end of the topic today, and next we will discuss about impact of urbanization. So what are the different impact we have of urbanization? In this regard we have positive impact also and negative impact. Okay students, thank you.